नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले एक महीने में काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो गाइस देखिए, सेक्टर के ये लीडर स्टॉक है। सबसे पहले इंडिगो, देखिए गाइस, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 11% का कट देखने को मिला है पिछले एक महीने में। वो ऐसा क्यों देखने को मिला है गाइस? देखिए, वन एंड ओनली रीजन इज क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ इनको इंपैक्ट पड़ना ही है, वो सभी को पता है। ऑयल यूज होते हैं, ठीक है ना। तो फिर जब उनके प्राइसेस हाइक हो जाएंगे तो इनका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, तो जिसके चलते यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिला पिछले एक महीने में। तो इस देखिए, सभी शेयर्स को पहले कवर कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा, टारगेट क्या रह सकते हैं वो भी बता दूंगा। तो गैस देखिए, इंडिगो पेंट्स। तो गैस देखिए, इंडिगो पेंट्स के बारे में आपको मैं बात बता दूं, आज ये 6% डाउन है और ये भी 11.25%, 11.5% नीचे गया पिछले एक महीने में। देखिए गाइस, देखिए 2000 के आसपास के इसके हाई लगे हैं पिछले एक महीने में और आज इसने लो लगाए हैं पिछले एक महीने के। देखिए, अब यहाँ पे भी जो ऑयल होते हैं वो यूज होते हैं पेंट में। आपको पता होना चाहिए कि एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, एक मेन कंपोनेंट रहता है वो। तो जिसके चलते हुए इनके मार्जिन कम हो जाएंगे अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि जो कंपनियां उसके जो मार्जिन है वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला। आज मेजरली आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला इंडिगो पेंट में, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। तो गाइस देखिए, यहाँ पे भी 11.36% का डिक्लाइन देखने को मिला। इसके भी वही की वही रीजन है। और गाइस देखिए, इसने भी पिछले एक महीने के लो लगा दिए आज। और गाइस देखिए, जो इसका ये प्राइस लेवल है ना, ये काफी लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा होगा। तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, लास्ट स्टॉक है जो हमारा इस वीडियो का, वो है एशियन पेंट। देखिए, इसने भी आज काफी बड़ा लो लगाया है, इस महीने का लो लगाया है। तो गैस देखिए, यहाँ पे भी 10% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो गैस देखिए, 3300 रुपये से ये शेयर लगभग 2738 रुपये के ऊपर आ चुका है। लगभग 550 पौने 600 के आसपास का यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी वो जो रीजन है कि जो रॉ मटेरियल इनका यूज होता है ऑयल्स वगैरह का, जिसके चलते इनके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा तो गैस देखिए, फिर शेयर के प्राइस में तो डिक्लाइन आना ही होता है। तो गैस हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ से एशियन पेंट से स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन है उसके चलते हुए ये इंपैक्ट पड़ा है। देखिए गाइस, रशिया से पता क्या होता है, रशिया से काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन नेशन में। तो गाइस देखिए, वहाँ पे ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था रशिया से। जो यूरोपियन नेशंस हैं वो इंपोर्ट करते थे और रशिया एक्सपोर्ट करता था। तो गाइस, अब इन दोनों के बीच में काफ़ी प्रतिबंध चल रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जो अरबियन कंट्री है वहां से ऑयल मंगाया जाएगा अपना यूरोपियन नेशन के द्वारा। तो गाइस, उससे क्या होगा, तो जो अरबियन कंट्रीज है वहां पे प्राइस हाइक हो जाएंगे। इंडिया भी वहां से लेता था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की और सप्लाई कम होगी तो वहां पे प्राइस तो हाइक हो ही जाते हैं। देखिए गाइस, अब मैं आपको ये बात बोला जाता हूँ, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कि आपको ये प्राइसेस है, अब देखिए गाइस, जितने बढ़ने थे वो तो बढ़ चुके हैं। अब ये नहीं है कि हाँ ये बढ़ते ही जाएंगे, एक लेवल पे आके ये रफ्तार थम भी जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये देखना कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट को लेना चाहते थे और आपके पास नहीं था तो आप एक दो क्वांटिटी करके ऐड कर सकते हो। तो गाइस देखिए, 2700 से आप स्टार्ट कर सकते हो ऐड करना, हर एक डिप्स के ऊपर खरीद सकते हैं। गाइस देखिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। गाइस देखिए, जो सिचुएशन है हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हाँ कल को सिचुएशन सही हो जाएगी या डे आफ्टर टुमारो सिचुएशन सही हो जाएगी, क्योंकि ये जो अभी इन दोनों देशों में जो सिस्टम चल रहा है, झगड़ा चल रहा है ना, ये इन दोनों देशों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब उस चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं। अगर ये चीज़ लंबी खिंचती जाएगी तो यहाँ पे करेक्शन आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है ओवरऑल मार्केट में भी। तो अभी मैं अगर आपको ये बात बोल दूँ कि निफ्टी 15,000 जाएगी तो गैस देखिए, वो एक सही चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होगी ना कि हाँ यार लड़ाई इतनी लंबी जाएगी। तो अगर कल को ही रशिया और यूक्रेन आपस में कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हो सकता है कि मार्केट वहां से ही रिकवरी मोड में चली जाए। तो आपको करना क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास एशियन पेंट नहीं था, एवरी डिप्स के ऊपर खरीदना है और यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। तो गाइस देखिए, मैं पर्सनली इसमें ऐड करूंगा 800 के आसपास। मेरे पास ऑलरेडी भी शेयर पड़े हुए हैं। देखिए, ये जो प्राइस लेवल आ गया ना, ये वो वाला प्राइस लेवल आ गया जब इन्होंने बोनस दिया था उस टाइम पे जो प्राइस लेवल था। तो इनका आई थिंक
1670 रुपये के ऊपर ये था। तो यहाँ पे अगर 829 को मैं डबल मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारा बन जाता है 1660 रुपये प्राइस। तो गाइस वहाँ पे आ गया है जितने पे इन्होंने बोनस दिया था, तो काफ़ी अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गया। तो इसने 1160 सूट के आसपास के हाई भी लगाए थे, ठीक है ना, पिछले साल में। तो वहाँ पे अब जाएगा कब, जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। तो आपको यहाँ पे भी एक एक करके अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लम सम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी है। तो गाइस देखिए इंडिगो पेंट्स में भी आपको मैं सेम टू सेम वही बात बोलना चाहता हूँ। बट गाइस देखिए ये 52 के लो के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप ये गलती मत करिएगा कि आपने लम सम अमाउंट उठा के इसमें लगा दिया है, ठीक है ना। वो हो सकता है, देखिए गाइस, वो दो धारी तलवार हो सकती है। वहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, अगर आप यहाँ पे इसको खरीदोगे, अगर आप लमसम अमाउंट लगा दोगे, 1,60,000 रुपये लगा दोगे, हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी मोड चला जाए और फिर से 2500 के हाई लग जाए आने वाले साल में। तो आप बोलोगे यार 1,60,000 64,000 लगाए थे और 2.5 लाख बन गया, बढ़िया बात होगी। बट गाइस देखिए वो चीज़ श्योर नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे भी लमसम अमाउंट ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इंडिगो में मैं आपको सेम यही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्टॉक है और काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। 2300 के हाई तो कुछ ही टाइम पहले थे, इसी महीने में थे। तो गाइस कुल मिला के चारों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जो आपका जरिया रहना चाहिए, जो तरीका रहना चाहिए, वो डिप मोड पे आपने, जैसे कि डिप्स के ऊपर, एवरी डिप्स के ऊपर आपने खरीदना है, जैसे कि सिप लगाई जाती है, आपको भी वो चीज़ पता होगी, ठीक है ना। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो। चारों के चारों स्टॉक में आप बाय कर सकते हो, हर एक डिप्स के ऊपर और ऐड कर सकते हैं। लमसम अमाउंट किसी में इन्वेस्ट नहीं करनी है, ये मार्केट अलाउ नहीं करती कि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट की जाए। बाकी गाइज जिनके पास काफ़ी पैसा है कि हाँ भाई मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्या मैं 2 लाख लगा दूँ, तो गाइज वो चीज़ सही भी रह सकती है, क्योंकि आपके पास फर्दर अगर नीचे जाएगा तो एवरेज हो ही जाएगा, तो आप एवरी डिप्स के ऊपर खरीद सकते हैं। बट गाइस अगर आप 20 का 20 लाख लगा दोगे, मार्केट में फर्दर 10% की या कहीं पे भी करेक्शन आ गई, आपके स्टॉक में करेक्शन आ गई, तो आपको बड़ा पैनिक हो जाएगा। तो उससे फिर वो चीज़ें बात नहीं बन पाती और मेंटली बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार जब खरीदा उसके बाद ये डिप्स आने स्टार्ट हो गए। बाकी गाइस देखिए आपको मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ, जब कोविड आया था, देखिए गाइस कोविड जब आया था ना, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने वहाँ पे पैसा कमाया भी है और काफ़ी लोगों ने गवाया भी है। देखिए गाइस गवाया कैसे है वो आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे गवा दिया लोगों ने। तो गाइस गवाने का जरिया ये था, जब मार्केट नीचे जा रही थी ना, 12,000 से निफ्टी हुई 10,000, बहुत से लोगों को लगा भाई साहब ये निफ्टी तो 2,000 पॉइंट नीचे आ गया, खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए। तो गाइस फर्दर निफ्टी होगी 8,000। अब लोगों का ना थोड़ा सा टेंशन पड़नी स्टार्ट हो गई कि यार कहीं निफ्टी और नीचे ना चली जाए, और उन्होंने होल्ड करके रखा। तो वे जैसे ही निफ्टी 7500 पे गई, उन लोगों को लगा यार निफ्टी तो 5,000 चली जाएगी, हम बेच देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, और गाइस देखिए निफ्टी ने तो फिर 7,000 के आसपास आके फिर से 14,000 15,000 16,000 को टच किया, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ने पैसा गंवाया भी है, और जिन लोगों ने कमाया उनका रीजन, उन्होंने कैसे कमाया, देखिए जिन्होंने 12,000 के ऊपर खरीद के रखा था ना, और जिन्होंने कुछ नहीं किया पूरे टाइम पे, जब निफ्टी नीचे गई तो क्या हुआ, अभी वो देखेंगे ना अपने पोर्टफोलियो को, तो अभी भी वो प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पे पैनिक नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा। और जिन्होंने गाइस देखिए 7500 8,000 10,000 पे हर एक डिप्स के ऊपर खरीदा, वो भी प्रॉफिट में होंगे। तो गाइस ओवरऑल बात यही है कि 1.5 साल में जिन्होंने सिर्फ खरीदारी ही की है, बेशक 12,000 के लेवल पे होल्ड ही करके चले हैं जो लोग, वो प्रॉफिट में ही होंगे। और जिन्होंने सेल किया है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि यार नीचे के लेवल पे सेल कर दिया, निफ्टी तो 18,000 को भी टच करके आई है। तो गाइस हमेशा मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि जो फिलहाल के लिए सिचुएशन बनी हुई है, अब ये कितनी क्रिटिकल हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, तो आपको ये चीज़ें मायने नहीं रखनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर्स को होल्ड करके चलना चाहिए। जैसा कि आपके लिए ये चीज़ एविडेंट है, आप इस चीज़ को जरूर समझिए, सोचिए कि आपने वो चीज़ें खरीदी थी 12,000 के लेवल के ऊपर, और आपने अपने आप को पेशेंस में रखा, और आपने 8,000 निफ्टी को भी देखा फिर भी नहीं बेचा। जब निफ्टी अभी के लेवल पे है ना, तो अभी आप उसी पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में देख रहे होंगे जो कोविड के टाइम पे लॉस में था। सिर्फ रीजन ये है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने पोजीशन को होल्ड रखा, और आपने अच्छे स्टॉक खरीदे हुए थे, आपको पता तो ऊपर जाएंगे। तो ये बात होती है हमेशा, अगर पेशेंस रखा जाए, सही टाइम दिया जाए शेयर्स को, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ये होगा, इस वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।